जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आरजीएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मैं सादिक आपका स्वागत करता हूं संविधान सीरीज की एक नए वीडियो के साथ। यहां हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम दृष्टि से, चाहे वनडे एग्जाम हो या पीसीएस लेवल का हो, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी सेक्टर के एग्जाम हो, वहां ज्यादातर संविधान के से जो सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादातर ये देखा गया है दोस्तों, वहां फंडामेंटल राइट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसका बहुत महत्व है हमारे समाज में, हमारे संविधान में। गवर्नमेंट या हमारा संविधान एक नागरिक को एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर क्या क्या अधिकार होने चाहिए, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ना केवल एग्जाम की दृष्टि से, बल्कि एक कॉमन मैन को यह पता होना चाहिए कि हमारा देश हमें क्या क्या राइट देता है। उसी राइट को का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर है। उसे हम देखेंगे और बहुत आसानी से याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन इस संविधान से जो ज्यादातर पूछा गया है अभी तक, कि भारत में मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, मैग्ना कार्टा से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, मैग्ना कार्टा यही है, भारत के मौलिक अधिकार, संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वही हमारे मैग्ना कार्टा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार की पहली वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, तो पहले नंबर पे आप जानते हैं कि छह मौलिक अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। स्टार्टिंग में हमें 7 मौलिक अधिकार थे और 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था। लेकिन लैंड रिफॉर्म की वजह से, जमींदारी व्यवस्था खत्म करने की वजह से, क्योंकि ये अड़चन बन रहा था लैंड रिफॉर्म के विषय में, तो उसको हटाना बहुत जरूरी था। गवर्नमेंट ने उसे हटा दिया। वो मौलिक अधिकार तो नहीं रहा, लेकिन विधिक अधिकार जरूर रह गया है। 44वें संविधान संशोधन याद रखेंगे दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया और उसे 300A में ले जाकर जोड़ा गया है, जो कि केवल विधिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सब चीजों के साथ हम डिस्कस करेंगे भारत के मौलिक अधिकार। क्या क्या मौलिक अधिकार है, तो पहला ही जो मौलिक अधिकार आता है, ये दोस्तों 6 तरीके के मौलिक अधिकार है। उसमें भी आर्टिकल अलग अलग डिवाइड है। ठीक है, जैसे समानता का पहला ही मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 14 से 18 तक है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, आजादी का अधिकार। तो ये आर्टिकल 19 से 22 तक है दोस्तों। 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। ठीक है, इस तरीके से आगे हम विस्तार में इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि भारत में कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है। किसी, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपने सुना होगा, और बंधुआ मजदूरी, इस तरीके के जो कुरीतियां पहले से चली आ रही थी, उस पर अंकुश, उसको बंद कर दिया गया है। तो वो जो अधिकार है, उसका जो वर्णन है, शोषण कोई नहीं कर सकता, किस किस चीज में शोषण नहीं कर सकता, कहां कहां शोषण नहीं कर सकता, तो ये विस्तार पूर्वक अनुच्छेद 23 से 24 में है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मौलिक अधिकार 4 नंबर पे, धार्मिक स्वतंत्रता। आप जानते हैं हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ भिन्न भिन्न तरीके के अलग अलग धर्म, यहाँ पे धर्म के मानने वाले हैं, उसका प्रचार करने वाले हैं। तो अब ये भी जानते हैं कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, ये सर्वधर्म संभाव है। तो कोई भी मनुष्य कोई सा भी धर्म एक्सेप्ट कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है अपने अपने मर्जी के हिसाब से। तो धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई भी कोई सा भी धर्म मान सकता है। ये चौथा हमारा। 5वें नंबर पे आता है संस्कृति और शिक्षा। शिक्षा का अधिकार है। अपनी संस्कृति अपनी संस्कृति को हम कैसे जीवित रखेंगे, कैसे बढ़ाएंगे,
उसका अधिकार है। उसके लिए हम स्कूल कॉलेज जो आते हैं, धार्मिक स्कूल जैसे, तो वो इसी के अंदर कवर होते हैं दोस्तों। वो उसका वर्णन 29 से 30 में है, जो आगे चल के हम विस्तार पूर्वक देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। छठे नंबर पर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है संवैधानिक उपचार? अगर किसी कारणवश ये जो आपके संविधान, ये जो आपके अधिकार हैं, इनका हनन होता है, ठीक है, इनका हनन होता है, ये अधिकार आपके कोई छीनता है, तो इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 में। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों आपके अधिकार को लेकर कुछ रिट जारी करते हैं, उसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा समानता का अधिकार। कहां कहां हमें समानता है? ठीक है, समानता किस किस जगह पे हमें इक्वल बनाया गया है, इक्वलिटी का अधिकार है संविधान के अनुरूप। विधि के समक्ष समानता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों कि कानून के सामने, संविधान के सामने हम सब इक्वल हैं, और इक्वलिटी का हमें अधिकार है, सब समान है। उसके लिए कोई ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये किस जाति का है, किस धर्म का है, इसका लिंग क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो कोई भी अपराध करता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको इक्वल सजा मिलेगी, इक्वल ही उस पर धाराएं लगेंगी, इक्वल ही प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर चलेंगी। ये नहीं देखा जाएगा ये इस धर्म का है, इस संप्रदाय का है, या इस अधिकारी का है। इवन देन कोई बड़ा पद पे बैठा है, चाहे वो लोग राष्ट्रपति का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो, अगर वो अपराध करते हैं तो उनको भी इसी तरीके से कोर्ट का सामना करना पड़ेगा, जैसे एक कॉमन मैन, एक गरीब आदमी का लड़का करता है। तो यह ये समानता का अधिकार विधि के समक्ष, कानून के समक्ष, संविधान के समक्ष सबको बराबर अधिकार प्राप्त है। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 के अंदर है। ज्यादातर ये क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको समझ के चलेंगे दोस्तों, और याद कर लेंगे। अगर एक बार में आपके समझ में ना आए, तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। ये ना केवल आपके एसएससी सीजीएल के अंदर काम आने वाली चीज है, लेकिन साथ के साथ ये पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं वह बड़ी डिटेल में वहां लिखना पड़ता है, आप जानते हैं, तो वहां भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। बेस मजबूत हो जाएगा, उस बेस पे आप आगे का सफर तय करेंगे। तो दूसरा 15 जो हमारा अनुच्छेद है समानता के अधिकार में, ये क्या कहता है? ये बोलता है दोस्तों, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। मतलब कोई भी किसी के साथ उसके जाति को लेके, धर्म को लेके, संप्रदाय को लेके, लिंग को लेके कोई विभेद नहीं कर सकता। उसका सबको समान तरीके से, वो जो अगर कोई विभेद करता है, कोई इस तरीके का कार्य करता है, तो संविधान उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उसका निषेध है, विभेदों का निषेध है। ठीक है, 16 के अंदर लोक नियोजन पर अवसर की समानता। मतलब सरकारी नौकरियों में जो भी भारत का नागरिक है, और जो भी गाइडलाइन है कि भाई 18 साल की एज होनी चाहिए, कहीं 19 साल की एज है, वो बात एक अलग। एजुकेशन ये होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या हाई स्कूल या इंटर होनी चाहिए, वो चीज एक अलग है। मगर उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का, उसमें सम्मिलित होने का सबका बराबर का अधिकार है। चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मूल वंश, किसी भी संप्रदाय का या कहीं का भी रहने वाला हो, वो बराबर उसको समानता मिलेगी, अवसर मिलेगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 17वां अनुच्छेद, अस्पृश्यता का अंत। बहुत क्वेश्चन यहां से देखे गए हैं दोस्तों, और एग्जाम के अंदर अभी तक और आगे भी पूछे जाते हैं। छुआछूत का अंत, ये एक कुरीति थी हमारे समाज के अंदर। जो उच्च जाति के लोग थे, वो निम्न जाति के लोगों को, खासतौर से एससी लोगों को इस तरीके से रखते थे, समाज से काट के रखते थे, उसको सार्वजनिक जगह पर
जाने पे पाबंदी थी, मतलब पानी तक वो अगर सार्वजनिक जो उच्च जाति के लोगों के लिए कुएं थे या पानी का जो रिसोर्सेज थे, तालाब थे, वहां भी वो नहीं जा सकते थे और वो छू नहीं सकते थे किसी चीज को। अगर कोई छू लेता था तो ये हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनके साथ में भेदभाव होता था, भेदभावपूर्ण रवैया होता था। उस चीज को खत्म करने के लिए हमारे संविधान ने अस्पृश्यता का अंत किया है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो दंड का भागीदार होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसे निश्चित ही सजा होगी, जेल जाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अस्पृश्यता का अंत ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो वो अनुच्छेद 17 है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। और लास्ट आता है उपाधियों का अंत। देखिए ये क्या है, ये है दोस्तों कि भारत आजाद होने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कुछ उपाधियां दिया करती थी, जैसे नाइटहुड की उपाधि हो गई, केसरे हिंद की उपाधि हो गई, तो इस तरीके की उपाधि दिया करते थे। वो उपाधियों का अंत किया है, कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। कुछ चीज के अंदर उपाधि दी जाएगी कि जो गवर्नमेंट जैसे पद्म भूषण, भारत रत्न, इस तरीके का जो उपाधि देते हैं, तो उसको छोड़ के शिक्षा के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में 3-4 सेक्टर जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, सरकार जिसको मान्यता देती है, वो उपाधियों को छोड़ के बाकी किसी भी उपाधि को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसका अंत किया गया है। और एक चीज और है दोस्तों, जैसे कोई दूसरा देश हमारे किसी नागरिक को उसकी किसी भी लोकप्रियता की वजह से कि वो उसका समाज के अंदर क्या योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, समाज सेवा में क्या उसका योगदान है, तो अगर उसे कोई भी देश अपने देश की उपाधि देता है, जैसे ये आपका हमारे पाकिस्तान ने फिल्म एक्टर बहुत मशहूर है दिलीप कुमार साहब को निशाने इम्तियाज दिया था, तो उस परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर कोई देश इस तरीके से हमारे नागरिक को, भारत के नागरिक को कोई उपाधि देता है, तो भारत के उस नागरिक को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज अलग है। तो देखते हैं दोस्तों कि ये हमारे समानता के अधिकार में ये 5 तरीके के अधिकार हैं, जो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 करके हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, आजादी का अधिकार। एक लोकतांत्रिक देश में, एक देश के अंदर, एक विकसित विकासशील देश के अंदर क्या क्या लोगों को अधिकार है, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी जीवन की जो पद्धति है उसे कैसे सुधार सकते हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं, तो डिपेंड यही करता है उस देश के नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए, वो उन अधिकारों पे डिपेंड करता है। उस देश की प्रगति उस चीज पे डिपेंड करती है दोस्तों, मेरी नजर में, कि जो आपको ये अधिकार होंगे कि आपको स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की, आपको शिक्षा, आपको व्यवसाय करने की, आप तो तभी ना आप जो है अच्छी चीजें सोच पाएंगे, तभी ना आप उस पर अग्रसर होंगे, प्लान बनाएंगे ऊंची जगह पहुंचने के लिए। तो आप जो भी अच्छा काम करते चले जाएंगे, उससे देश के अंदर जाहिर सी बात है फर्क पड़ेगा और देश विकसित होगा, देश की आप मुख्य धारा में जुड़ेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या हमको अधिकार दिए गए हैं, तो आर्टिकल 19 के अंदर कैसे लेके 6 तक, ठीक है, 6 तरीके के अधिकार हैं, कैसे लेके 6 तक, 19A के, 19A खे, 19A घे करके कुछ ये अधिकार दिए गए हैं। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले नंबर पे आता है 19A1K के अंदर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, आपके मन में क्या विचार हैं, आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप गवर्नमेंट से परेशान हैं या गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो वो संविधान आपको अधिकार दे रहा है एक। और हमारे संविधान की, हमारे लोकतांत्रिक देश की एक ये खूबसूरती है कि एक गरीब आदमी भी इस आर्टिकल के अनुसार अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है, रख सकता है।
आप देखते होंगे पुराने टाइम के अंदर कि ऐसे ऐसे भी व्यवस्थाएं कुछ देश में थी कि नागरिकों के अधिकार बोलने की ही स्वतंत्रता खत्म कर दी गई थी। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर प्रेस पे पाबंदी लगा दी गई थी। लोग सार्वजनिक जगह पे इकट्ठे होकर अपने अधिकारों के लिए बात नहीं कर सकते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो उन चीजों की जो आजादी है लोगों को, वाक और अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति के अंदर ही, इसी एक्ट के अंदर ये जो हमारी प्रेस है वो भी इसी के अंदर कवर होती है। मैं वीडियो बना रहा हूं, ये भी इसी में कवर होता है। मैं चाहता हूं कि वीडियो बनाऊं, मैं चाहता हूं कि अपना ये जो मैंने कुछ पढ़ा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूं, तो ये भी मुझे जो आजादी मिली हुई है वो इसी में मिली हुई है 19A के अंदर, अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अनुच्छेद 19A खे है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने की आजादी। अगर आप परेशान हैं किसी चीज से या अपनी बात पहुंचा सकते हैं या किसी, तो आप इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई काम आपके द्वारा नहीं होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट को यह लगे कि आप विद्रोह कर सकते हैं, शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। अगर गवर्नमेंट को यह लगा तो उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो इसीलिए है कि आप इकट्ठे हो सकते हैं बगैर हथियारों के, सम्मेलन कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी आजादी आपको मिलता है 19 खे के अंदर, शांतिपूर्ण बगैर हथियारों के सम्मेलन करने की, इकट्ठे होने की स्वतंत्रता। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 19A गे के अंदर क्या है। इसी से मिलती जुलती चीजें हैं। आप इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद आप संघ बना सकते हैं, एक कमेटी बना सकते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारी कमेटियां जो वर्क कर रही होती हैं, वेलफेयर के अंदर वर्क कर रही होंगी, करती हैं, और अपनी कम्युनिटी की बहुत सी अलग अलग कम्युनिटी की कमेटियां बनी हुई है। तो वो उनको जो अधिकार मिला है वो यहीं से मिला है, अनुच्छेद 19 से, कि आप जो है संघ बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 19 घे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, कहीं भी घूमने की, सार्वजनिक जगह पे आपका मन कर रहा है कि आप पहाड़ों पे घूमना चाह रहे हैं, आप वहां जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपका मन कर रहा है कि हम समंदर के जो किनारा है हमारा, वहां घूमना चाह रहे हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको आजादी है, कहीं भी घूम सकते हैं सार्वजनिक स्थान पर। ऐसा नहीं है दोस्तों कि घूमने में आप किसी के घर पे ही चले जाएं, मतलब वो आजादी नहीं है। आजादी है मगर कुछ कंडीशन के साथ। अब जैसे बोलने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अंदर, तो बोलने की, अपने अधिकारों के लिए बोलने की आपको स्वतंत्रता है, और आप सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि आप गाली गलौज ही करने लगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आजादी बोलने की है, लेकिन अपने बोलने में आप दूसरे के अधिकार नहीं छीन सकते हैं। मतलब किसी को उल्टा सीधा नहीं कह सकते हैं, किसी की डिग्निटी के साथ आप नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अधिकार हैं। एग्जाम की दृष्टि से देखिए दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद घे में। फिर अनुच्छेद रे आता है, भारत के राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। आपका मन कर रहा है हम दिल्ली में बसे जाके, आप बस सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि हम कलकत्ता में बसे जाके, आप आराम से जाके वहां मकान खरीद सकते हैं, वहां रह सकते हैं, आप बच सकते हैं, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। और 19 रे आपको यह अनुमति देता है, आप कहीं भी जाके किसी भी राज्य में बच सकते हैं। कुछ अपवाद हैं इसके अंदर, जैसे पहाड़ी एरिया है, वहां की कंडीशन एक अलग है। जैसे आर्टिकल 370 था जो कश्मीर से हटा दिया गया, मगर उसकी कुछ और भी कंडीशन है कि वहां उस राज्य के जो निवासी है तो वही रहेंगे, उन्हीं को अधिकार है, बाहर के लोगों को वहां बसने का अधिकार नहीं, घूमने का अधिकार है। तो वो एक लिमिटेड है, वो एक चीज अलग है दोस्तों। लेकिन ये भारत के और राज्य क्षेत्र में कहीं कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर आप अपना मकान बना सकते हैं, वहां रह सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं दोस्तों 19A का 6, ये लास्ट है इसका। ये बोलता है जीविका चलाने के लिए।
अपना जीवन चलाने के लिए जो आप जीविका, आप जो व्यापार, बिजनेस, नौकरी, कुछ भी इस तरीके का आपका मन कर रहा है कि मैं बिजनेस करूं, बिजनेस कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि मैं नौकरी करूं, आप नौकरी कर सकते हैं। तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है, संविधान आपको इजाजत दे रहा है, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। आपके धर्म, जाति, संप्रदाय या आपका जन्म स्थल कुछ भी हो, आपको कहीं नहीं रोका जाएगा। आप आराम से अपनी जीविका का प्रबंध कर सकते हैं, ये आपको इजाजत है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इस वीडियो के अंदर केवल यही कवर कर रहा हूं दोस्तों। ये अनुच्छेद 19 अपने अंदर एक महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से न केवल, बल्कि एक नागरिक को ये पता होना चाहिए कि हमें संविधान क्या क्या अधिकार दे रहा है, हम किस किस तरीके से अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं, ये अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीजों को देखते हुए आपसे अनुरोध है, चलो एक मर्तबा और एक बार और दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि हमें मौलिक 6 अधिकार हैं। पहले 7 अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन में चेंज कर दिया गया, उसको 300 में ले जाके एक विधिक कानूनी अधिकार रख दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब है हमारे पास 6। तो पहला है हमारा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 दोबारा रिवाइज करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको पक्के से याद हो जाए। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अभी यहां जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ 19 पढ़ाया है, 20, 21, 22 अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, आप जिस धर्म को चाहते हैं, जिस धर्म में हैं, ठीक है, या किसी कोई धर्म दूसरा आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो जो धर्म के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जो विस्तार पूर्वक लिखा गया है, बताया गया है, वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है दोस्तों। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक शिक्षा, इसके बारे में जो प्रावधान है वो 29 से 30 में दिया गया है। और लास्ट जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32, ये सभी अधिकारों को का अगर आपका हनन हो रहा है और उनको बचाने के लिए संवैधानिक उपचार क्या करेंगे, तो वो उपचार ये है कि आप 32 के आर्टिकल 32 के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो रीट जारी करेगा, या आर्टिकल 2226 के आधार पे, 226 के आधार पे हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो आप उससे रिलेटेड रिट जारी करेगा, जिससे आपके अधिकार आपको पुनः दोबारा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो पहला जो समानता का अधिकार, इसकी हमने यहाँ व्याख्या की है, क्या क्या इसके अंदर हमें अधिकार मिले हैं। 14 का जो अनुच्छेद 14 के अंदर है, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सबको समानता है। 15 के अंदर है धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का निषेध। ठीक है, लोक 16 में आता है लोक नियोजन के अवसर पर सबको समानता, सबको बैठने का अधिकार, उस एग्जाम के अंदर, उस नौकरी के अंदर सबको अधिकार है। 17 बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ठीक है, तो ये इससे कवर होता है, और बहुत एग्जाम के अंदर पूछा गया है। 18 उपाधियों का अंत है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा स्वतंत्रता के अंदर जो 6 आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 मुख्य रूप से हमें स्वतंत्रता है, वो क्या क्या स्वतंत्रता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की और अपनी अभिव्यक्ति करने की, जिसके अंदर प्रेस भी आता है, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए हम लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। वो है अनुच्छेद 6 के अंदर है शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के, अगर आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है तो आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप देखते हैं बहुत धरना प्रदर्शन, अभी पीछे एसएससी एग्जाम के अंदर जो कुछ लोगों के साथ, जो कुछ स्टूडेंट के साथ गलत हुआ, उसकी आवाज उठाने के लिए उन्होंने जो प्रदर्शन किया, वो उनको अधिकार है। उसी अधिकार के आधार पे उन्होंने वो सारा शांतिपूर्ण, बगैर हथियारों के उन्होंने प्रदर्शन किया। ये हमें मिलता है हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 खे के अंदर। फिर अनुच्छेद 19
गे के अंदर है कि अगर अपने संघ बना सकते हैं, सरकारी सहकारी समिति बना सकते हैं, ठीक है? और जैसे कमेटी वगैरह बनती हैं, अपने धर्म की या कैसी भी आप सामाजिक बना सकते हैं, धर्म की बना सकते हैं। तो वो जो आपको आज़ादी मिली हुई है, वो अनुच्छेद गे के अंदर है। अनुच्छेद घे के अंदर आता है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की, कहीं भी आप घूम सकते हैं, ठीक है? आप कहीं भी देश के किसी भी हिस्से के अंदर जा सकते हैं घूमने के पर्पज़ से, चाहे पहाड़ हो या हिल स्टेशन हो या आपका रेगिस्तान आप देखना चाहते हैं या किसी फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर आप घूमते हैं, जहाँ भी आप घूमते हैं भारत के अंदर या भारत के बाहर भी आप अगर किसी विदेश के अंदर घूमते हैं, तो उसमें भी आपको जो अधिकार दिया गया है वो इसी अनुच्छेद के अंदर दिया गया है, अनुच्छेद 19 घे के अंदर, कि आप भारत के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, भारत के बाहर भी। भाई बाहर जाएँगे तो पासपोर्ट बनेगा, मगर वहाँ जाने का आपको अधिकार है, तो आप कहीं भी आप घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19 ड़ें भारत के अंदर कहीं भी बसने का अधिकार है, कहीं भी मकान बनाने का अधिकार है, कहीं भी रहने का अधिकार है, ठीक है? अनुच्छेद 19 6 जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, कोई भी नौकरी आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है, ठीक है? तो दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर इन केस आपको एक बार में याद नहीं हुआ होगा, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से याद करें। मेरी यही आशा है कि आप अच्छे से तैयारी करें और अपने गोल की तरफ जाएँ। भविष्य में बहुत एग्ज़ाम है आने वाले हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, वहाँ भी 1-2 क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं, ज़्यादातर देखा गया है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन संविधान से पूछे गए हैं इस तरीके के एग्ज़ाम में, तो वो फंडामेंटल राइट से पूछे गए हैं, ठीक है? तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपको समझाने के अंदर हमें आसानी हो। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ सादिक। इसके बाद एक चीज़ और है दोस्तों, इसके बाद संविधान ये फंडामेंटल राइट से 2 वीडियो और आएँगी, ठीक है? उनको भी आप देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी आपकी मंगल कामना की दृष्टि से दोस्तों आपका मैं विदा लेता हूँ सादिक। धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।